ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकः स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखानाप्रदाश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कलमस्य नाशाय जानवे पतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 14 नंबर पढ़ना है। टाइटल है परम गुह्य ज्ञान। भगवान इस परम गुह्य ज्ञान के माध्यम से बताना चाहते हैं कि किस तरह व्यक्ति अपने भक्ति में दृढ़ हो सकता है। बोलते हैं सततम कीर्तयन्तो माम यत्यन्तश्च दृढ़व्रताम नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। कौन से महात्मा? मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। जो व्यक्ति मोह मुक्त हो गया है वो पूर्ण रूपेण दैवी प्रकृति का आश्रय लेता है। देखो, आश्रय दो प्रकार के हैं, एक भौतिक प्रकृति का आश्रय लेना और एक दैवी प्रकृति का आश्रय लेना। भौतिक प्रकृति का जब व्यक्ति आश्रय लेता है तो वो भौतिक चीजों से आकर्षित होता है, भौतिक वस्तु व्यक्ति स्थान से आकर्षित होता है। लेकिन जब व्यक्ति दैवी प्रकृति का आश्रय लेता है, दैवी प्रकृति का आश्रय मतलब लेना मतलब भगवान का आश्रय लेना, गुरु का आश्रय लेना, ये दैवी प्रकृति आश्रितम है। तो हमें दैवी प्रकृति का आश्रय लेना है। कैसे? पहले तो अपने भौतिक धरातल पर अपने सारी एक्टिविटी को धीरे धीरे आध्यात्मिक बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनेगा? जब हम अपने ज्ञानेंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाएंगे। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख नाक कान त्वचा और जीवा। इस 5 ज्ञानेंद्रियों को जब हम आध्यात्मिक सब्जेक्ट देंगे, रस रूप गंध स्पर्श और स्वाद, ये 5 इंद्रिय विषयों के 5 सब्जेक्ट हैं, 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं। इस 5 इंद्रियों को 5 विषय से जब जोड़कर आध्यात्मिक विषय देंगे इसको, तब ये धीरे धीरे दैवी प्रकृति का आश्रय स्वीकार करेगा। और इससे मन बुद्धि हमारा पवित्र होगा। मन बुद्धि के पवित्र होने से जो वास्तविक आत्मा का स्वरूप है कि हम भगवान कृष्ण के नित्य दास हैं, वो दास का हम स्वरूप जान पाएंगे कि हम भगवान के नित्य दास कैसे हैं और भगवान की दासता स्वीकार करेंगे। देखो, ये आध्यात्मिक जीवन ना एक साइंस की तरह है। इसको जब हम विधिवत तरीके से फॉलो करेंगे तब हम धीरे धीरे आध्यात्मिक रास्ते को समझ पाएंगे कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य तो भगवान की दासता स्वीकार करनी है। और तब जीवात्मा भगवान की दासता स्वीकार करता है। जैसे ही दासता स्वीकार करेगा माया के चंगुल से, देखो दासता भी 2 प्रकार की है, एक तो माया की दासता स्वीकार करनी है, एक भगवान की दासता स्वीकार करनी है। तो जब हम गुरु पादाश्रय लेकर और नाम जप करते हैं तो हम धीरे धीरे भगवान का आश्रय स्वीकार करते हैं, गुरु का आश्रय स्वीकार करते हैं। लेकिन उसके बाद भी शास्त्रों को पढ़ना और सुनना आवश्यक है, जिससे हम अपने पाप कर्मों को पहचान कर उसको छोड़ सकें। क्योंकि देखो, पाप कर्म तो हरि नाम से नष्ट हो जाता है, गुरु के आश्रय से नष्ट हो जाता है। लेकिन जो पाप करने की टेंडेंसी है, नेचर है, वो नष्ट नहीं होता है। वो नष्ट तो तब होता है जब गुरु की विशेष कृपा होती है हम पर। उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। गुरु कृपा प्राप्त कैसे होगी? जब हम गुरु जी के आदेश का एज इट इज पालन करेंगे। जो आदेश हमें मिला कि 4 नियमों का दृढ़ता से पालन करना है और ध्यानपूर्वक महामंत्र का जाप करना है, शास्त्रों को पढ़ना है, जब हम ये एक्टिविटी करते हैं तब हमारे समस्त पाप कर्म नष्ट होते हैं। और तब हम आध्यात्म को समझ पाते हैं कि हमने जीवन में क्या स्वीकार करना है और क्या अनुकूल से संकल्पम प्रतिकूल से वर्जनम, क्या क्या चीजें अनुकूल हैं और क्या चीजें प्रतिकूल हैं जिसको छोड़ना है। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि जो व्यक्ति महात्मा है, जो दैवी प्रकृति का संरक्षण लिया है, ऐसे महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तब वो दैवी प्रकृति का आश्रय स्वीकार कर लेते हैं। क्या क्या करने पर? भगवान की महिमाओं का नित्य कीर्तन करने पर, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए,
भगवान को नमस्कार करने पर। दृढ़ संकल्प कैसे आएगा? पहले श्रद्धा जागृत होती है। श्रद्धा, कोमल श्रद्धा हमारी है। किस पर? साधुओं पर, भगवान के भक्तों पर, हरिनाम पर, गुरु पर, अभी कोमल श्रद्धा है। तो दृढ़ श्रद्धा कैसे होगी? जब हम श्रद्धा शब्दे विश्वास के लिए सुदृढ़ निश्चय। श्रद्धा हमारी परिपक्व कब होगी? जब हम भगवान की महिमाओं का नित्य कीर्तन करेंगे। भगवान की महिमा का नित्य कीर्तन करने का मतलब है कि ध्यान पूर्वक हरि नाम का जप करेंगे और शास्त्रों से भगवान को ग्लोरीफाई करेंगे, उत्तम श्लोकों से। जो वैष्णव भजन है, जो आचार्यों ने गाए हैं, या जो श्रीमद् भागवतम में प्रेयर्स हैं, उस प्रेयर्स को जब हम भगवान के सामने पढ़ते हैं तो भगवान का नित्य कीर्तन होता है। कुछ प्रेयर्स हमें याद होने चाहिए, ठीक है ना? श्रीमद् भागवतम से या वैष्णव भजन की बुक से हमें कुछ प्रेयर्स ऐसे याद करने चाहिए जो हम कार्य करते हुए भी उसको गुनगुनाते रहें। तो जब हम ऐसे भगवान की महिमाओं का नित्य कीर्तन करेंगे तब हम दृढ़ संकल्प के प्रयास के साथ भगवान की भक्ति में जुड़ेंगे। और वो क्या बता रहे हैं? मुझे नमस्कार करते हुए भगवान को नमस्कार करना पड़ेगा। इसके लिए प्रणाम मंत्र उच्चारण करना पड़ेगा, ठीक है ना? और भक्ति भाव से भगवान की निरंतर पूजा करनी पड़ेगी। तब व्यक्ति दैवी प्रकृति आश्रितम होता है, तब वो भौतिक प्रकृति का संरक्षण छोड़ेगा और दैवी प्रकृति का आश्रय लेगा। बता रहे हैं कि सामान्य पुरुष को रबर की मुहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जा सकता है। महात्मा कोई स्टैंप लगाकर किसी को महात्मा नहीं बनाया जा सकता कि धोती कुर्ता पहन लिया, तिलक धारण कर लिया, चोटी रख लिया तो महात्मा बन गया, ऐसा नहीं है। महात्मा पूर्ण रूपेण दैवी प्रकृति आश्रम आश्रितम होता है, उसको महात्मा बोला जाता है। बता रहे हैं यहाँ पर उसके लक्षणों का वर्णन कि महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहता है, उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं होता है। महात्मा व्यक्ति वही है जो ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, ये स्थिति प्राप्त कर लिया है कि कृष्ण को हमेशा याद रखे, कृष्ण को कभी ना भूले। वो महात्मा कहलाता है। वो दैवी प्रकृति का आश्रय लिया हुआ है। वह सदैव कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है, दूसरे शब्दों में वो निर्विशेषवादी नहीं होता है। जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप और उनके दिव्य गुणों और उनकी असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर की महिमा को महिमान्वित करे। उसे इन सारी वस्तुओं को महिमान्वित करना होता है, अतः महात्मा भगवान के प्रति आसक्त होता है। देखो, आसक्तियों को हमने बताया कि भगवान की दिव्य सेवा में लगानी है। जो आसक्तियां हमारी परिवार से हैं, परिवार के सदस्यों से है, धन दौलत घर गृहस्थी से है, उसी आसक्तियों को भगवान की तरफ मोल्ड करना है, और यही भक्ति है। आसक्ति के कारण जीवात्मा जो है भौतिक संसार में फंसा पड़ा होता है, उसकी चेतना आध्यात्मिक नहीं बन पाती। तो चेतना को आध्यात्मिक बनाने के लिए आसक्तियों को आध्यात्मिक बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? आध्यात्मिक आसक्ति कैसे बनेगी? पहले तो अपने भाव को शुद्ध करना पड़ेगा, भाव को पवित्र करना पड़ेगा। जिन जिन वस्तु व्यक्ति स्थान से हमारी आसक्ति है उसमें भगवत भाव करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि बच्चों में आसक्ति है, या पत्नी की पति में आसक्ति होती है, या पति पत्नी से आसक्त होता है, तो क्या है कि सबको मिलकर भगवान की भक्ति में अगर जो जुड़ेंगे तो क्या हुआ? अब वो न तो पत्नी है, न पति है, न बच्चे हैं, सब वो भगवान के भक्त हैं। तो ऐसी आध्यात्मिक, ये आसक्ति आध्यात्मिक, कि आप भक्तों से आसक्त हो, क्योंकि परिवार के सारे सदस्य भगवान के भक्त हैं। अब एक बेचारा भक्त है उसमें और सारे नॉन डिवोटी हैं, सारे भक्त नहीं हैं। उसके लिए बहुत ही चैलेंज है उस परिवार में रहना। वो भक्ति को कैसे स्वीकार करेगा और कैसे निरंतर भगवान को ग्लोरीफाई करेगा, कैसे भगवान की निरंतर सेवा कर। अब जैसे मान लो कि हस्बैंड है, वो धन कमाता है और परिवार के सारे सदस्य भगवान की भक्ति में जुड़े हैं, तो उसका धन कमाकर घर में ले आना भी आध्यात्मिकता का पार्ट है, क्योंकि वो घर में धन ले आ रहा है तो उससे परिवार का पालन पोषण हो रहा है। मान लो परिवार में कोई, सभी जो है नॉन डिवोटी हैं, कोई भक्त नहीं है, और वो बेचारा धन कमा कर लाता है, भगवान की भक्ति भी करता है, तो कैसे अपने कॉन्शियसनेस को संभाल कर और ये उस धन का सही उपयोग कर पाएगा? उसके बाद भी उसको इस उद्देश्य से कि भगवान ने इन सारे लोगों को की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर दी है, भले ये भक्त भगवान के भक्त नहीं है, लेकिन उसको अपने कॉन्शियसनेस में ये रियलाइज करना होगा कि ये सब भगवान के द्वारा दी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसको हमें परफेक्ट तरीके से निभाना होगा। तो बहुत जल्दी वो कर्मों के बंधन से छूट जाएगा। भगवत गीता क्या करता है? हमें अपने कर्म बंधनों से मुक्त करने का एक उपाय बताता है। इसमें भगवान ने पहले वर्ण आश्रम धर्म बताया कि वर्ण और आश्रम के अनुसार हर व्यक्ति का कर्तव्य क्या है। तो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, और बताया उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्म बताया।
तो मनुष्य जीवन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम अपने कॉन्शियसनेस को हाईएस्ट लेवल पर उठाकर और उच्च लोगों को प्राप्त कर सकते हैं, और ये अपने कॉन्शियसनेस को लोअर गिराकर नीचे स्तर पर स्थिर करके और निम्न लोगों को प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य जीवन में 4 लाख तरह की वैरायटी होती है मनुष्य की, ठीक है ना। बस सारा खेल जो है कॉन्शियसनेस का है। आप अपने कॉन्शियसनेस को कृष्ण भावना भावित बनाकर धीरे धीरे अपनी चेतना को स्थिर करके स्तर पर और भगवान के धाम तक जा सकते हो। और जिस स्थान पर हो उससे निम्न लेवल पर गिराकर और नीचे के लोगों को, या मनुष्य जीवन में भी निम्न नहीं होनी है। एक है कि भगवान का भक्त है, एक पूर्ण रूपेण भौतिकता प्लेटफॉर्म भौतिक स्तर पर होता है, वो भी मनुष्य है। एक है निहायती तमोगुण में है और ड्रिंक करके रोड पर पड़ा हुआ है किनारे, वो भी मनुष्य है, शरीर उसकी भी है, लेकिन क्या है कॉन्शियसनेस की उसकी तमोगुण है। वो ड्रिंक करके और उसको पता नहीं कि क्या कर रहा हूं मैं, क्योंकि निहायती तमोगुण को प्राप्त हो गया। तो सारा खेल अपने कॉन्शियसनेस को संभाल कर और शुद्ध सात्विक प्लेटफॉर्म पर स्थिर करने का। उस चेतना को जितना ही हम हाईएस्ट लेवल पर उठाएंगे, और ये हाईएस्ट लेवल पर जाएगा कैसे, इसके लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मंत्र मेडिटेशन करना पड़ेगा, भगवान की मंगला आरती करनी है, भगवान को प्रणाम करना है, और ध्यान पूर्वक हरि नाम का जप करना है। ऐसा हम रेगुलर बेसिस करेंगे, और 1-2 साल, 2-4-6 महीने नहीं कि चतुर्मास में कर लिया, या 2 महीने कर लिया, 4 महीने कर लिया, या दीक्षा लिया तो शुरुआत में बड़े उत्साह के साथ व्यक्ति जुड़ता है, ऐसा नहीं है। 15 साल, 20 साल जब वो कंटिन्यू करेगा तब जाकर भक्ति में सिद्धि प्राप्त होगी उसे। देखो, गुरु का हमारे रोल जीवन में इतना ही है कि गुरु एक ट्रांसपेरेंट माध्यम है भक्त और भगवान के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, गुरु के मूड को समझकर और निरंतर श्रवण कीर्तन में लगना पड़ेगा। गुरुदेव ने हमें आदेश दे दिया, उस आदेश को समझना। पहले क्या बताया, शास्त्र बताता है श्रीमद् भागवतम कि हमें महाजनों के पाथ पर चलना है। जब आप साधना भक्ति के स्टेज पर हो तो महाजनों के पाथ को फॉलो करना पड़ेगा। महाजन मतलब 12 महाजन, ब्रह्मा जी, शिव जी, प्रहलाद महाराज, और जो है जनक, भीष्म, यमराज, प्रहलाद, बलि महाराज, इस प्रकार 12 महाजन, सुखदेव गोस्वामी। तो इन 12 महाजनों का वर्णन श्रीमद् भागवतम में। 12 महाजनों में जो भी महाजन हमें अच्छा लगे उसके पाथ पर चलना है। और जो साधना भक्ति का स्टैंडर्ड जो मंदिरों के अंदर फॉलो किया जाता है, उस साधना भक्ति के स्टैंडर्ड को हमें घर घर में फॉलो करना चाहिए। और एक टाइम निर्धारित होना चाहिए। जब तक हम पंक्चुअलिटी और प्योरिटी के साथ उन नियमों का घर में पालन नहीं करेंगे, कि घर में भगवान को लेमिनेट फोटो है, तुलसी जी का गमला रखें घर में, तुलसी साक्षात श्री विग्रह है, भगवान के विग्रह में, और तुलसी माता के श्री जो पौधा होता है उसमें डिफरेंस नहीं है। उनकी जड़ में स्वयं राधा कृष्ण निवास करते हैं। तो उनको सामने रखें, लेमिनेट फोटो घर में, गुरु परंपरा हो, उनकी आरती करें। सुबह दोपहर शाम गुरु को प्रणाम करें, भगवान को प्रणाम करें, प्रणाम मंत्र का उच्चारण करते हुए। सुबह शाम घर में दीप जलाकर और जो है भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस प्रकार जब हम करेंगे, फिर जाकर तुलसी महारानी के सामने बैठकर ध्यान पूर्वक महामंत्र का जाप करें, 16 माला 20 माला जो गुरु जी का आदेश है। तब जाकर हम धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस, और ऐसा 1-2 महीने नहीं, इसको हमें पूरे 15 साल 20 साल तक कंटिन्यू करना पड़ेगा। तब जाकर इस जीवन में सिद्धि, आध्यात्मिक चेतना जागृत होगी। बताया गया है कि जब महाजनों के रास्ते का को फॉलो करके जब व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना जागृत कर लेता है और भक्ति में सफल नहीं होता है, तब फिर दोबारा उसको मनुष्य जीवन मिलेगा, और किसी ब्राह्मण या जो वैष्णव परिवार में उसका जन्म होगा। ऐसा करने के बाद जब महाजनों के पाथ पर आगे बढ़ेगा, तब उसको रूप और सनातन गोस्वामी को फॉलो करना पड़ेगा। जो उन्होंने शास्त्र लिखे हैं उस शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन ढालना पड़ेगा। तब जाकर पूर्ण रूपेण वो रागानुगा भक्ति को प्राप्त करके और भगवान की भाव और प्रेमा भक्ति के स्टेज पर आ पाएगा। तो ये क्रमिक विकास है। क्रमिक विकास करने के लिए हमें इस रास्ते पर धीरे धीरे हम क्रम वाइज जो है इस पर हम आगे बढ़ सकते हैं, और इस तरह से साधना भक्ति से रागानुगा भक्ति, रागानुगा भक्ति से प्रेमा भक्ति, भाव भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक प्रॉपर मेंटर के प्रॉपर गाइडेंस में हमें भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। जब तक हमें कोई गाइडेंस नहीं देगा तब तक हमारी भक्ति में जीवन में सफल नहीं होंगे।
दीक्षा एक प्रारंभिक अवस्था है। तुमने हरि और गुरु का आश्रय लिया, दीक्षा लिया, तो दीक्षा प्रारंभिक अवस्था, मतलब गुरु ने हमारे हृदय में भक्ति लता बीज का रोपण कर दिया। अब जब निरंतर बेसिस जब हम श्रवण कीर्तन करेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, क्लास सुनेंगे, नाम जप करेंगे ध्यानपूर्वक, तब जाकर हमारे उस भक्ति लता बीज का विकास होगा। वो लता का रूप धारण करके बस भौतिक ब्रह्मांड का भेदन करके श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में स्थान प्राप्त करेगा। तो प्रैक्टिकली इस जीवन में हम इसको भक्ति को स्वीकार क्या करना पड़ेगा, किसी के प्रॉपर गाइडेंस में भक्ति करने का प्रयास करना पड़ेगा। तब जाकर गृहस्थ जीवन में रहते रहते हम धीरे धीरे जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करेंगे। गृहस्थ जीवन एक प्लेटफॉर्म है जहां से हमें भोग की सुविधाएं भी और भगवान की सुविधा, भगवान की भक्ति करने की भी सुविधा है। और क्या इसका उद्देश्य क्या है गृहस्थ आश्रम का? गृहस्थ आश्रम है, आश्रम का उद्देश्य होता है कि धीरे धीरे भोग की वासनाओं से मुक्त होकर और हम भगवान की भक्ति को एडॉप्ट करें। इसलिए गृहस्थ आश्रम बना। गृहस्थ आश्रम इसलिए बना कि चलो जी अब हम पारिवारिक जीवन में बस भोग की सुविधाएं इकट्ठा करें, दीक्षा भी ले, चलो सब कुछ अब चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। इसलिए नहीं है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम मतलब भोग की इच्छाओं से निवृत्त होकर और भगवान की भक्ति में दृढ़ता पूर्वक हस्बैंड वाइफ को दोनों को लगना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को कैरी करते हुए भगवान की भक्ति को स्वीकार करना है। इसके लिए पारिवारिक जीवन मिला। नहीं तो निवृत्त जीवन में तो कोई चिंता नहीं है, 24 घंटे आदमी एक जौहर रह सकता है भगवान की भक्ति में। लेकिन पारिवारिक जीवन में चिंताओं को भगवान को समर्पित करके और चिंतन करना है भगवान का। इसके लिए भगवत गीता का भगवान ने ज्ञान दिया कि कैसे अपने जीवन को मोल्ड करना है आध्यात्मिक पाथ पर। इसमें बता रहे हैं कि जो है महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में यथा विष्णु के श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहता है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में उल्लेख है। यही भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम कहलाती है। ऐसे महात्मा अंततः भगवान के 5 दिव्य रसों में से किसी एक रस में उनका सानिध्य प्राप्त करके और दृढ़ व्रत होता है। इसे प्राप्त करने के लिए वह मनसा वाचा कर्मणा अपने सारे कार्यकलापों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत कहलाता है। तो मनसा वाचा कर्मणा मतलब मन से, वचन से और कर्म से जब वो भगवान की सेवा में करेगा, तब जाकर वो पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित हो पाएगा। बता रहे भक्ति में कुछ कार्य हैं जिसे दृढ़ व्रत कहा जाता है। यथा प्रत्येक एकादशी को भगवान के आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी पर उपवास करना। ये सारी विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं। तो देखो दिव्य लोकों में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए कुछ हमें तपस्या, दान और यज्ञ, ये महात्माओं को शुद्ध करते हैं। जो व्यक्ति महात्मा बनना चाहता है या महात्मा बन गया है, उसको भी तपस्या, दान और यज्ञ, 3 चीजें नहीं छोड़नी चाहिए। तो तपस्या के अंतर्गत क्या क्या करना चाहिए? तपस्या के अंतर्गत जो 4 नियम बताए गए हैं उसको दृढ़ता से पालन करना चाहिए और एकादशी व्रतों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। फिर जन्माष्टमी, रामनवमी ऐसे जो फेस्टिवल्स आते हैं उसको बहुत ही दृढ़ता से हम फॉलो करें। ये तो हुआ तपस्या। दान में हम जो भी हमारे चीज हमारे पास अवेलेबल है उन चीजों को हमें दान करना चाहिए। दान की भी 9 कैटेगरियां हैं, जैसे विद्या दान है, धन का दान है, भूदान है, गौदान है, कन्यादान है। इस तरह से 9 प्रकार के दान होते हैं। तो दान जो है सात्विक मोड में करना चाहिए। सात्विक मोड मतलब भगवान की सेवा करने के लिए दान करें, भगवान के भक्तों की सेवा करने के लिए दान करें। अब वो दान न करें जिससे हॉस्पिटल बनवाना है, कुएं खोदने हैं, लंगर लगवाने हैं, ऐसा दान नहीं। दान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तब वो आपको भक्ति उन्मुखी स्वीकृति प्रदान करे। ये तो हुआ दान। और यज्ञ, यज्ञ में स्वाध्याय यज्ञ, स्वाध्याय मतलब शास्त्रों को पढ़ना और हरि नाम संकीर्तन करना। स्वाध्याय यज्ञ और संकीर्तन यज्ञ, 2 यज्ञ से जुड़ना पड़ेगा। शास्त्रों को पढ़ने से क्या हमारे अंदर क्वालिटी आती है? हमारे अंदर सत्व गुण का विकास होता है और हम ज्ञान में स्थिर हो पाते हैं। जब हम आध्यात्मिक ज्ञान सीखते हैं, समझते हैं, अपने प्रैक्टिकली जीवन में उतारते हैं, तो ये ज्ञान धीरे धीरे वैराग्य का रूप धारण करता है। और जब ज्ञान से वैराग्य उत्पन्न होता है, तो ज्ञान वैराग्य से जब हाईएस्ट लेवल पर जाएंगे तो भक्ति प्राप्त होगी। और जब भगवान की भक्ति प्राप्त होगी तो ये ज्ञान वैराग्य दोनों लुप्त हो जाएंगे और भगवान से यही ज्ञान और वैराग्य हमें प्रेम करा दे, प्रेम में हम स्थिर हो जाएंगे भगवान। क्योंकि ज्ञान और वैराग्य से हमारे सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और फिर ज्ञान वैराग्य को फॉलो करके ही हम भगवान की प्रेमा भक्ति को अडॉप्ट कर पाते हैं।
तो इसलिए ज्ञान होना आवश्यक है। कैसा ज्ञान? आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए क्या बोलते हैं कि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। कैसे दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित होगा? गुरु कृपा से। गुरु कृपा से दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। तो गुरु की कृपा कैसे मिलेगी? गुरु जी के आदेश का पालन करने पर। गुरु जी का आदेश क्या है? कि हम शास्त्रों को ध्यान पूर्वक पढ़ें, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य भागवतम, इन सब ग्रंथों को ध्यान पूर्वक पढ़ें और ध्यान पूर्वक हरि नाम का जप करें। तीनों टाइम भगवान को प्रणाम करें, अपने गुरुदेव को स्मरण करें। तब जाकर हम धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर पाएंगे। ठीक है, आगे बता रहे हैं कि भक्ति के कुछ कार्य जिसे दृढ़ व्रत कहा जाता है, इसमें एकादशी व्रत और भगवान के आविर्भाव पर उपवास करना है। ये सारी विधियां आचार्यों द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार होना चाहिए। आगे बता रहे हैं कि ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते ये यंतो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधाम विश्वतो मुखम। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वैय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। बता रहे हैं कि कुछ लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं। तो ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा यज्ञ में लगना और भगवान की पूजा उनके अद्वैय रूप में करना, और कि कोई विश्व रूप में भगवान की पूजा करता है। तात्पर्य में लिखते हैं इस श्लोक में, पिछले श्लोक का सारांश है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो विशुद्ध कृष्ण भावनामृत में लगे हैं और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, वे महात्मा कहलाते हैं। तो देखो, अनन्य भक्ति भगवान की करनी पड़ेगी। अनन्य भक्ति क्या होती है? कि अन्य किसी की उपासना नहीं। जब व्यक्ति अनन्यता पूर्वक भगवान की भक्ति करता है, मतलब किसी देवी देवता की अब उपासना नहीं करनी है। इसलिए भगवान ने भगवत गीता और भागवतम बोला कि समस्त धर्मों का परित्याग करके मात्र कृष्ण की भक्ति में जुड़ना है। इसलिए भगवान ने भगवत गीता के महात्म्य में बताया कि जो है, एको शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, एको देव देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य नमामि यानि, कर्माप्य एक तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म और एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि कोई एक शास्त्र हो, क्योंकि बहुत सारे शास्त्र लिखे गए हैं। एक ईश्वर, एक धर्म और एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है हर व्यक्ति। अतएव एक शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, केवल एक ही शास्त्र भगवत गीता है और सारे विश्व के लिए है। एको देव देवकी पुत्र है, वो सारे विश्व के लिए एक ही ईश्वर जो भगवान श्री कृष्ण है। एको मंत्रस्य नमामि यानी, और एक ही मंत्र और एक ही प्रार्थना, हरे कृष्ण महामंत्र। कर्माप्य एक तस्य देवस्य सेवा, केवल एक ही कार्य है, कृष्ण की सेवा। जब इस श्लोक को हम अपने जीवन में धारण करेंगे और भगवान की ही एकांतिक भक्ति, एकांतिक मतलब और अनन्य भक्ति, कृष्ण भक्ति के अलावा और किसी की भक्ति नहीं, न किसी देवी देवता की, न किसी भूत प्रेत की, न किसी बाबा की। जैसे ही अनन्यता अनन्यता आएगी भक्ति में, मतलब और किसी की नहीं, तब भगवान तुरंत उसको स्वीकार कर लेते हैं, जीवात्मा को, और वो पूर्ण रूप में प्रसन्न हो जाता है। क्योंकि प्रेम करने की टेंडेंसी से भगवान को, भगवान से प्रेम करने की टेंडेंसी जागृत कर। और भगवान जो है ज्वेलर्स लवर है कृष्ण। वो अपने बीच में किसी और की भक्ति को बर्दाश्त नहीं करते हैं कि कोई और भी देवी देवता की उपासना करें, किसी बाबा को भगवान मानने लगे या किसी अन्य की उपासना करने लगे। ऐसा भगवान को, भगवान ऐसे भक्तों को जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए भगवान ने बोला है सर्वधर्मान परित्यज्य। सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब है कि जितने भी अन्य उपासना की विधि है या आसक्तियां हैं, उन सबको त्याग करके हे अर्जुन मेरी शरण में आओ। तो धीरे धीरे अनन्यता लानी पड़ेगी। अनन्यता मतलब अन्य किसी की उपासना नहीं। जो हमें आचार्य परंपरा से जो सुबह से शाम तक का जो मॉर्निंग और इवनिंग प्रोग्राम मिला, जो अपने मठों और मंदिरों के अंदर होता है, उसको हमें दृढ़ता से पालन करना पड़ेगा। तब जाकर हम धीरे धीरे अनन्य भक्ति को प्राप्त करेंगे। और अनन्य भक्ति ही हमें कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हो। और फिर हमारी समस्त आसक्तियां धीरे धीरे छूट जाएंगी। और समस्त आसक्तियों को छूटते ही कृष्ण से हमारा प्रेम हो जाएगा। उसी प्रेम की तलाश में हम सभी भगवान की भक्ति को स्वीकार करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। मीटिंग क्लोज हो जाएगा। तो आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो।